बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर। बेटा जो है वो पहला यूनिट जो है वो हम स्टडी कर रहे थे। आज जो है वो हमने उसका थर्ड लेक्चर जो है बेटा वो पढ़ना है। चलें उसको शुरू कर लेते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है बेटा वो है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सबसे पहली चीज जो सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग बेटा स्टडी करते हैं वो होती है उसकी कंपोजिशन। देखें, दिखने में तो ये लगता है कि बेटा सिंपल सा पार्ट है, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल चीजें हैं, मैं आपके साथ वो डिस्कस कर लेता हूं। हम जानते हैं कि बेटा जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी कंपोजिशन में बेसिकली तीन चीजें जो है वो शामिल होते हैं। सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होती है वो है प्रोटीन्स। ठीक हो गया। दूसरी जो चीज है जो इसके अंदर बेटा क्वांटिटी वाइज पाई जाती है वो है लिपिड्स। ठीक हो गया। इसके बाद तीसरी जो चीज है वो होती तो ट्रेस में है, बहरहाल उसको स्टडी किया जाता है, वो है कार्बोहाइड्रेट्स। तीन बेसिक चीजें जो है बेटा सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में आ जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, प्रोटीन्स के बारे में कहा जाता है कि बेटा ये जो है वो जो है बेटा जो टोटल इसकी क्वांटिटी होती है वो 60 to 80% होती है। ठीक हो गया। जबकि लिपिड्स की जो क्वांटिटी होती है वो 20 to 40% होती है। इसी तरह जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बेटा इनके बारे में कहा जाता है कि ये ट्रेस में। अब जब मैं कंपोजिशन की बात करता हूं तो मैं आपको बेटा साथ साथ ये भी बात बताता जाऊं कि ये जो लिपिड्स हैं ये बेसिकली तीन तरह के लिपिड्स जो हैं जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। पहली जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी होती है बेटा जो बेसिक पार्ट होता है वो है फास्फोलिपिड्स का। किनका है? फास्फोलिपिड्स का। ठीक हो गया। दूसरी जो चीज इसके अंदर पाई जाती है लिपिड्स में जो है बेटा वो यहां पर कोलेस्ट्रॉल भी होता है, कोलेस्ट्रॉल होगा। और तीसरी चीज जो लिपिड यहां पर पाया जाता है बेटा वो यहां पर होता है ग्लाइकोलिपिड्स। इसके बारे में भी बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो डिस्क्राइब करूंगा। प्रोटीन भी जो है वो बेसिकली दो तरह की होती है, एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है, एक इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है। इसके बारे में भी मैं आपको स्ट्रक्चर में जब आपको एक्सप्लेन करूंगा उसके अंदर मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूं। चलें अगली बात की तरफ आते हैं हम। देखें, नेक्स्ट जो है बेटा वो है इसका स्ट्रक्चर। जब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो इसके दो मॉडल्स हैं, दो कॉन्सेप्ट हैं। एक जो मॉडल है बेटा उसको आप जो बोलते हो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो कि ये डायग्राम भी आपके सामने आपको दिखाई दे रही है। यूनिट मेम्ब्रेन जो मॉडल है ये आपको क्या डिस्क्राइब करता है? ये डिस्क्राइब करता है कि जनाब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, इसकी तरतीब होती है, बाकायदा इसकी अरेंजमेंट है। इसके अपर पार्ट के अंदर जो है बेटा वो प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे यहां पे लेबल्ड भी है, और सबसे लोएस्ट पार्ट के अंदर भी प्रोटीन ही होती है। ठीक है। आप जानते हो कि प्रोटीन जो है बेटा ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये वाटर सोलेबल पार्ट होता है। और ये जो दरमियान में आपको दिख रही है लिपिड बाइलेयर, दिस इज लिपिड बाइलेयर, बाइलेयर है। ठीक हो गया। लेकिन बेटा यहां पर हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक जोन जो है वो मेंशन है। देखें, ये वाला जो पार्ट है बेटा प्रोटीन वाला पार्ट और साथ ही फास्फोलिपिड का हेड, ये दोनों हाइड्रोफिलिक हैं। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट यहां से शुरू होगा, यहां तक जाएगा। जो फास्फोलिपिड की टेल्स होती हैं, क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन चेन होती हैं और वो नॉन पोलर नेचर की होती हैं, वो वाला पार्ट जो होगा वो हाइड्रोफोबिक होता है। ये सारा पार्ट जो है बेटा ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का लफ्ज जो है बेटा वो वर्ड मीनिंग जो है वो मैं बता दूं तो इसका मतलब होता है वाटर सोलेबल। ये वाटर सोलेबल पार्ट है। जबकि जो यहां से लेके जो है बेटा ये जहां तक हाइड्रोकार्बन चेन है ये सारा पार्ट हाइड्रोफोबिक पार्ट है। मतलब ये वो पार्ट है जो वाटर इनसोलेबल पार्ट होगा। ठीक हो गया। इसी तरह ये वाला जो पार्ट है बेटा ये अगेन जो है बेटा ये हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा, वाटर सोलेबल पार्ट होगा। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से लाई करता है कि इसमें अरेंजमेंट है। इसको सैंडविच मॉडल भी कहा जाता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर लाइक अ सैंडविच है कि ऊपर और नीचे प्रोटीन और दरमियान में जो है वो केचप, जैम्स एंड जेलीज की तरह जो है वो यहां पर लिपिड के कॉन्टेंट्स जो है वो मौजूद होते हैं। दैट्स व्हाई इसको सैंडविच मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है ना। ये मॉडल भी इसको डिस्क्राइब किया जाता है। बट ये जो मॉडल था ये इसके एक्चुअल सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है उसको प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर सेल मेम्ब्रेन को देखते हो तो वो तो इंटायरली डिफरेंट दिखाई देती है। वो तो ऐसी दिखाई नहीं देती, उसमें तो ऐसी अरेंजमेंट नहीं दिखाई देती, ऐसी सिमेट्री नजर नहीं आती।
तो फिर एक नया मॉडल जो है बेटा वो डिस्क्राइब हुआ है जिसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है। वो कौन सा मॉडल है? वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। देखें इसके वर्ड्स को अगर आप फोकस करें तो पहला ही वर्ड जो फ्लूइड का यूज हुआ है कि इसका मतलब है ये सॉलिड नहीं लिक्विड फॉर्म है। जब आप इसके फास्फोलिपिड, ये देखें ना येलो कलर में आपको फास्फोलिपिड हेड्स दिखाई दे रहे हैं, जब आप इनको देखें ना तो ये मूव कर रहे होते हैं। माइक्रोस्कोप में जब आप इनको ऑब्जर्व कर रहे हो तो इनमें मूवमेंट आपको महसूस होती है। और आप जानते हो कि मूवमेंट सॉलिड मॉलिक्यूल्स में नहीं होती क्योंकि उनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस बहुत कम होती है। लिक्विड के अंदर क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस होती हैं तो वही चीज जो है वो प्रॉपरली मूव कर सकती है। ये बात शायद आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी। यहां पर फास्फोलिपिड जो लेयर्स हैं, फास्फोलिपिड जो हेड्स हैं, क्योंकि वो मूव कर रहे थे तो दैट्स व्हाई इनके लिए लिक्विड का वर्ड जो है वो इस्तेमाल हुआ, फ्लूइड का वर्ड इस्तेमाल हुआ। फिर यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है मोज़ेक का। इसका मतलब होता है इररेगुलर, कि जिसकी कोई तरतीब ना हो। ये बेसिकली वर्ड इस्तेमाल किया गया है प्रोटीन्स के लिए, कि जैसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में कहा गया कि जनाब अपर और लोअर लेयर में प्रोटीन है और कहीं प्रोटीन नहीं है, ये बात उसी के बिल्कुल उसके ऑपोजिटली डिस्क्राइब की गई है कि ऐसा नहीं है। कहीं पर जो है जब आप फास्फोलिपिड, जब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वाया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखते हो तो बेटा इररेगुलर फॉर्म पर आपको प्रोटीन दिखाई देती है। यहां कंडेंस फॉर्म में प्रोटीन होती है, कहीं पर आपको प्रोटीन मिलेगी, कहीं पर आपको थोड़ा सा गैप मिलेगा, फिर आपको वहां पर प्रोटीन जो है वो मिलेगी। तो इररेगुलर फॉर्म के अंदर प्रोटीन इसके अंदर मौजूद है, तो दैट्स व्हाई इसके लिए मोज़ेक का वर्ड जो है वो इस्तेमाल हुआ। ये मॉडल ज्यादा एक्सेप्टेबल है। ये कैसे पाया जाता है, पहले हम इसकी एनाटॉमी भी डिस्कस करेंगे, फिर इसकी फिजियोलॉजी भी डिस्कस करेंगे। चलें इसकी डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। देखो बेटा आपको यहां पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, मैं वन बाय वन सारे आपको डिस्क्राइब करूंगा, वन बाय वन मैं सारे लेबल भी करूंगा और आपको डिस्क्राइब भी करूंगा। देखिए सबसे पहले तो आप ये देख सकते हो बेटा, आपको ये लिपिड बायलेयर दिखाई दे रही है। दोबारा मैं बताऊंगा, ये फास्फोलिपिड्स हैं। ये कौन से लिपिड्स हैं? These are phospholipid bilayer, क्योंकि इसकी दो लेयर्स है। फास्फोलिपिड बायलेयर, ठीक हो गया। फिर ये प्रोटीन दिखाई दे रही है, ये प्रोटीन दिखाई दे रही है, ये भी प्रोटीन आपको दिखाई दे रही है। ये जो प्रोटीन है बेटा देखें यहां पे लेबल किया हुआ है इंटीग्रल प्रोटीन। ये प्रोटीन इंट्रिंसिक प्रोटीन है, या इसको इंटीग्रल प्रोटीन भी कहा जाता है। अब ये कौन सी प्रोटीन होती है? ये वर्ड तो हमने बुक में नहीं पढ़ा बेटा, ये डायग्राम आपकी टेक्स्ट बुक की है और उसके अंदर कुछ चीजें लेबल्ड भी हैं, तो इनके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। ये डायग्राम बुक के अंदर अगर अवेलेबल है तो उसका कंटेंट सारे का सारा आपको प्रिपेयर करना ही करना है। तो मैं बता दूं बेटा, ये जो ऐसी प्रोटीन जो कि फास्फोलिपिड बायलेयर के इन बिटवीन पाए जाते हैं, आप देखें ना ये भी इन बिटवीन है, ये भी इन बिटवीन है, ये भी इन बिटवीन है। इस प्रोटीन को आप इंट्रिंसिक प्रोटीन, या इसके लिए एक और दूसरा वर्ड इस्तेमाल होता है इंटीग्रल प्रोटीन, इसको कहा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, जबकि कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो फास्फोलिपिड के हेड के साथ अटैच होती हैं, बाहर होती हैं। जैसे कि देखें ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन आपको दिखाई दे रही है, जबकि ये वाली जो प्रोटीन है यहां पर आप देखो बेटा, यहां पर लेबल भी किया हुआ कि जनाब इसको पेरिफेरल प्रोटीन कहा जाता है। इसके लिए एक वर्ड और इस्तेमाल होता है, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहलाती है। ये कौन सी प्रोटीन कहलाएगी? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो बेटे हमें पता चला कि प्रोटीन दो तरह की होती है। एक प्रोटीन होती है उसको इंट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है, एक प्रोटीन होती है उसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है। चले मैं इसको जरा दोबारा से आपको बताता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आपके लिए कॉन्सेप्ट नया है। प्रोटीन्स, जैसे मैंने लिपिड्स के बारे में बताया था, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। प्रोटीन जैसे मैंने अभी बताया कि एक होती है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इसी तरीके से एक होती है इंट्रिंसिक प्रोटीन। मैंने बता दिया है कि बेटा इंट्रिंसिक प्रोटीन वो है जो कि अटैच है, इन बिटवीन है, जो है बेटा फास्फोलिपिड बायलेयर के, और जो फास्फोलिपिड के हेड्स के साथ जो बाहर की तरफ अटैच है वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। इनके फंक्शनल डिफरेंस भी मैं आपको मेंशन करूंगा। अब जो है बेटा ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है ना, इसको आप यूं कह सकते हो कि इसमें ज्यादातर जो प्रोटीन होती है वो कैरियर प्रोटीन होती है। कैरियर प्रोटीन का क्या काम होता है? कैरियर प्रोटीन का बेटा काम होता है कि ये ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करते हैं। बेसिकली प्रोटीन का वर्क ही यही है कि वो फास्फोलिपिड बायलेयर के अंदर गेट्स है, वो पैसेजेस को कंट्रोल करते हैं। वो जो चीजें साइटोप्लाज्म से बाहर जाना चाहती हैं या बाहर से साइटोप्लाज्म में एंट्रेंस चाहती हैं, वो इसी प्रोटीन से गुजरकर अंदर आ सकती हैं या अंदर से बाहर जा सकती हैं।
ये बेसिकली कैरियर प्रोटीन का वर्ड इनके लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये कैरियर प्रोटीन में भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। ये कैरियर प्रोटीन भी चैनल और विदाउट चैनल भी होती हैं। चैनल प्रोटीन, ये बड़ी टेक्निकल बातें मैं आपको बता रहा हूं। चैनल प्रोटीन और नॉन चैनल प्रोटीन भी होती हैं। मैं अभी आपको डायग्राम में भी इसको थोड़ा सा दिखा देता हूं। देखें यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा बेटा, ये देखें, इसके दरमियान में कोई रास्ता नहीं है। ये जो पाथवे है, ये पाथवे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये चैनल कहलाता है। इसलिए इसके साथ आप देखो लेबल क्यों हुआ, चैनल प्रोटीन, जबकि इसमें कोई चैनल नहीं है, कोई पाथवे नहीं है। तो ये जो कंडेंस फॉर्म के अंदर ये प्रोटीन है, ये एक सिंपल कैरियर प्रोटीन है, ये चैनल कैरियर प्रोटीन है, ठीक है ना। ये नॉन चैनल कैरियर प्रोटीन है। मेरा ख्याल है बात आपको समझ आ गई। ये जो चैनल प्रोटीन है ना बेटा, ये स्पेशली आयंस के लिए बनी होती है कि आयंस को अगर गुजरना है तो वो इस चैनल प्रोटीन से गुजरेंगे, कैरियर प्रोटीन से वो नहीं गुजर सकते। तो ये आयंस के लिए स्पेशलाइज होती है चैनल प्रोटीन। इट इज आल्सो अ कैरियर प्रोटीन। ठीक हो गया, मेरा ख्याल है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। चलें उसके बाद मैं आगे प्रोसीड करता हूं। देखें मैं बात अब थोड़ी सी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में भी बात कर लेते हैं। बेटा ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है, ये जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में होती है, मोस्टली ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में, ठीक है ना। और ये सेल के बाहर पाई जाती है। अब पूछने वाला पूछेगा कि सर इसका भी तो कोई ना कोई फंक्शन होगा, ये भी तो सेल में कोई ना कोई काम करती होगी। तो बेटा मैं बता देता हूं ये क्या काम करती है। इसका फंक्शन बताने के लिए ना मैं एक वर्ड आपको बताता हूं। एक वर्ड यूज होता है ग्लाइकोकैलेक्स। ग्लाइकोकैलेक्स यूज होता है। ग्लाइकोकैलेक्स असल में मजमूई तौर पर ग्लाइकोलिपिड्स, जो लिपिड की थर्ड टाइप आपने पढ़ी थी ना, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक हो ना, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन, ये दोनों के लिए जो मजमूई तौर पर ग्लाइकोकैलेक्स का वर्ड इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, मैं आपको दिखा भी देता हूं। देखें ये जो है बेटा डायग्राम में आप देख सकते हैं, देखें बेटा ये मौजूद है, ये देखें ये ग्लाइकोप्रोटीन है और ये ग्लाइकोलिपिड्स है। ठीक है ना, ये मजमूई तौर पर ग्लाइकोकैलेक्स कहलाते हैं। ठीक हो गया। ये ग्लाइकोकैलेक्स क्या करते हैं, क्या इनका फंक्शन होता है बेटा, मैं इनका फंक्शन भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि जब आपको इनकी वर्किंग का पता लगेगा तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा। देखो बेटा ग्लाइकोकैलेक्स बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है बेटा, वो इनके 3 फंक्शंस होते हैं। मैं वन बाय वन सारे के सारे आपको जो है बेटा वो मेंशन कर देता हूं। देखें सबसे पहला, ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन करते हैं। एक सेल को दूसरे सेल के साथ अगर कोई कम्युनिकेशन, कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो वो इनका इस्तेमाल करता है। ठीक है। नंबर 2, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो है बेटा इसका फंक्शन होता है वो है सेल आइडेंटिफिकेशन। क्या चीज करते हैं ये, सेल आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ये क्या करेंगे, सेल आइडेंटिफिकेशन। इनको सेल आइडेंटिफिकेशन की वजह से सेल मार्कर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल मार्कर। मतलब इनकी वजह से देखो हमारे जो इम्यून सेल होते हैं, हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो सेल्फ और नॉन सेल्फ जो सेल्स होते हैं उनमें जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं वो इसी की बिहाफ के ऊपर करते हैं। इन्हीं को देखकर वो फैसला करते हैं कि आया ये सेल हमारी बॉडी का अपना सेल है या ये कोई फॉरेन सेल है। ठीक है ना। इसकी मिसाल अक्सर मैं देता हूं बेटा, जैसे आप कहीं से मूव करें, आप जो है वो स्ट्रीट में मूव करें और जो है रास्ते में कोई घर आता है, उसके घर के बाहर जो है वो एक प्लेट लगी होती है जिसके ऊपर लिखा होता है राणा साहब। मतलब यहां पर कोई राणा साहब जो है वो रहते हैं, राणा रियाज रहता है, राणा मुख्तियार रहता है कोई। तो आप उस तख्ती को देख के, उस प्लेट को देख के जो है आपको पता लगता है कि ये फलां पर्सन का घर है। ठीक है ना। इसी तरह किसी भी सेल के बारे में आपको पता तब ये चलता है जब आप उसके ग्लाइकोकैलेक्स को देखते हैं। ग्लाइकोकैलेक्स को देखकर उस सेल की आइडेंटिफिकेशन होती है। ठीक है ना। तो उसकी बिहाफ के ऊपर तो मेरा ख्याल है आपको ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलें तीसरी बात कर लेते हैं। तीसरी जो बड़ा इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है वो क्या होता है, वो इसका फंक्शन होता है कि ये सेल टू सेल अटैचमेंट में भी हेल्प करता है। सेल टू सेल अटैचमेंट होती है, इसकी वजह से अटैचमेंट होती है सेल टू सेल। ठीक हो गया बेटा। अब ये बात भी आपको समझ आ गई। ठीक हो गया। अब जो है बेटा
बात आ जाती है लिपिड्स की। तो लिपिड्स के बारे में भी कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूं कि जनाब लिपिड क्या करते हैं। लिपिड के बारे में भी हम देख लेते हैं। लिपिड में जो ग्लाइकोलिपिड्स का फंक्शन था वो तो आ गया इसमें, ठीक हो गया। जो फास्फोलिपिड जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसका मेन बैरियर है, मेन जो है बेटा वो जो है वो वहां पर मेन स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि वो स्टार्ट टू एंड पाया जाता है। रह जाता है इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल, कि जनाब ये क्या करता है। देखो बेटा, ये जो कोलेस्ट्रॉल है ना, ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, ये बड़ा स्टेबल होता है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। कि जब अभी मैंने बात कही कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है अकॉर्डिंग टू द फिलाडेल्फिया मॉडल, ये लिक्विड इन नेचर होती है। तो जब कोई टेम्परेचर वेरिएशन आएगी, टेम्परेचर में कोई वेरिएशन आएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी फ्लूइडिटी डिस्टर्ब हो जाती है, ये मोर फ्लूइड हो जाएगा। तो बेटा ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है, इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये ज्यादा स्टेबल होता है, ये टेम्परेचर वेरिएशन